कथा। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को पाप मोचनी एकादशी कहते हैं। पाप मोचनी इस एकादशी का व्रत जो रखता है उसके सभी पाप दूर हो जाते हैं। युधिष्ठिर चैत्र कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में पूछा। इस पर भगवान श्री कृष्ण बोले, राजेंद्र, मैं आज आपको उस पाप नाशक एकादशी का महत्व बताऊंगा जिसे राजा मानधाता के पूछने पर महर्षि लोमस ने बताया था। बहुत समय पहले की बात है। अप्सराएं चैत्ररथ नामक वन में गंधर्वों की कन्या के साथ गाते बजाते हुए घूम रही थी। तभी मक्षु गोसा नाम की एक अप्सरा मुनि करने के लिए गई। वे महर्षि उसी वन में रहकर तपस्या और ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे थे। मक्षु गोसा मुनि के डर से आश्रम से थोड़ी दूर रुक गई और मुनि को मोहित करने की कोशिश करने लगी। इस तरह वो सुंदर ढंग से वीणा बजाती हुई मधुर गीत गाने लगी। मुनि श्रेष्ठ मेधावी घूमते हुए उधर जा निकले और उस सुंदरी अप्सरा को इस प्रकार गाना गाते देखकर मोह के वशीभूत हो गए। मुनि की ऐसी अवस्था देख मक्षु गोसा उनके पास आई और उनका आलिंगन करने के लिए गई। मेधावी भी उनके साथ घूमने करने लगे। कामवश रमण करते हुए उन्हें रात और दिन का भी ध्यान नहीं रहा। इस प्रकार मुनि को अप्सरा के साथ रमण करते हुए बहुत दिन बीत गए। एक दिन मक्षु गोसा ने वापस अपने देवलोक जाने की बात कही। जाते समय उसने मुनिश्रेष्ठ मेधावी से कहा, अब मुझे अपने देश जाने की इजाजत दें। मेधावी बोले, जब तक सुबह न हो जाए तब तक मेरे साथ ही रहो। अप्सरा ने कहा, अब तक न जाने कितनी शाम और सुबह चली गई। मुनि देव, और मैं कितना यहाँ ठहरूं। मुझ पर कृपा करके बीते हुए समय के बारे में तो सोचें। एकदम से अप्सरा की बात सुनकर मेधावी को बहुत बड़ा आश्चर्य हुआ। उस समय उन्होंने बीते हुए समय का हिसाब लगाया तो मालूम हुआ कि उसके साथ रहते 57 वर्ष हो गए। उसे अपनी तपस्या का विनाश करने वाली जानकर मुनि को उस पर बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने उसे श्राप देते हुए कहा, पापनी तो पिशाचनी हो जा। मुनि के श्राप से दग्ध होकर वह विनय से उनके पैरों में गिरकर बोली, मेरा उद्धार कीजिए। मैंने तो आपके साथ अनेक साल व्यतीत किए हैं, इसलिए मुझ पर कृपा करें। मुनि बोले, श्राप से उद्धार करने के लिए एक उपाय बताता हूँ। तुमने मेरी बहुत बड़ी तपस्या नष्ट कर डाली है। चैत्र कृष्ण पक्ष में जो सुबह एकादशी आती है उसका नाम पाप मोचनी है। वह सब पापों का नाश करने वाली है। उसी का व्रत करने पर तुम्हारी पिशाचता दूर होगी। ऐसा कहकर मेधावी अपने पिता मुनिवर चैवन के आश्रम पर गए। उन्हें आया देखकर चैवन ने पूछा, बेटा, यह क्या किया? तुमने तो अपने पुण्य का नाश कर डाला। मेधावी बोले, पिताजी, मैंने अप्सरा के साथ रमण करने का पातक किया। कोई ऐसा प्रायश्चित बताइए जिससे पाप का नाश हो जाए। चैवन ने कहा, चैत्र कृष्ण में जो पाप मोचनी एकादशी होती है उसका व्रत करने पर पाप राशि का विनाश हो जाएगा। पिता की यह बात सुनकर मेधावी ने उस व्रत को श्रद्धा से किया और उनके सभी एक एकादशी के व्रत से नष्ट हो गए। वे दोबारा तपस्या करने लगे। वहीं मक्षु गोसा ने भी इस व्रत को किया। पाप मोचनी का व्रत करने के कारण वह भी पिशाच योनि से मुक्त हुई और फिर अप्सरा होकर स्वर्ग लोक को चली गई। पाप मोचनी एकादशी का व्रत करते हैं उनका सारा पाप नष्ट हो जाता है। इसको पढ़ने और सुनने से सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। ब्रह्म हत्या, स्वर्ण की चोरी, सुरापान करने वाले महापाप की भी इस व्रत को करने से पाप मुक्त हो जाते हैं। यह व्रत बहुत ही पुण्यमय है। आप इन 5 मंत्रों का जाप कर सकते हैं। प्रथम मंत्र है, शांताकारं भुजंग शयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन सदृशम मेघवर्णम शुभांगम लक्ष्मीकांतम कमल नयनम योगिर्भि ध्यान गम्यम वंदे विष्णुहम भय भय हरम सर्वलोकैकनाथम। जाप की विधि क्या है इसकी वो अब मैं बता रही हूँ। सुबह स्नान कर शुद्ध वस्त्र पहने विष्णु जी की मूर्ति या चित्र के सामने पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठे माला से 108 या 1008 बार जाप करें। जाप के दौरान मन को शांत रखें। मंत्र है, ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। जाप विधि,
ब्रह्म मुहूर्त में या पूजा के समय इस मंत्र का 108 बार जाप करें। तुलसी की माला का प्रयोग करें। जाप के बाद भगवान विष्णु को पीले फूल और तुलसी दल अर्पित करें। लाभ: यह मंत्र बुद्धि, ज्ञान और प्रेरणा देता है। इससे कैरियर में प्रगति होती है, निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है और परिवार में सकारात्मक बदलाव आते हैं। पाप मोचने पर इसका जाप पापों का नाश करता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जाप विधि: पूजा के दौरान या शाम को 108 या 1008 बार जाप करें। इस मंत्र का जाप करते समय भगवान विष्णु का ध्यान करें। जाप के बाद भगवान को घी का दीपक और अगरबत्ती अर्पित करें। लाभ: यह बीज मंत्र है। इससे भगवान वासुदेव की कृपा प्राप्त होती है। घर में सुख शांति आती है और आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। पाप मोचनी एकादशी पर इसका जाप विशेष रूप से पाप मोचन करता है। भूरिदा मंत्र: ओम भूरिदा भूरि देहिनो मां दभ्रम भूरिया भर भूरि गेदिंद्र दित्सिसी ओम भूरिदा त्यत्सी श्रुतः पुरुत्रा शूर व्रत्रहन आ नो भजसु राधसी। जापदी: सुबह या शाम को शांत स्थान पर बैठकर 108 बार जाप करें। जाप के दौरान मन में धन धान्य और समृद्धि की कामना करें। जाप के बाद भगवान विष्णु को पीले फूल चढ़ाएं। लाभ: यह मंत्र धन, समृद्धि और बुद्धि की वृद्धि करता है। इससे परिवार में आर्थिक तंगी दूर होती है और जीवन में प्रचुरता आती है। पाप मोचनी पर इसका जाप विशेष फलदायी है। इन मंत्रों के जाप से विशेष लाभ मिलते हैं। पाप मोचनी एकादशी पर मंत्रों का जाप करने से पूर्व जन्म के पाप नष्ट होते हैं। परिवार में सुख शांति और आपसी प्रेम बढ़ता है। कैरियर स्थिति में स्थिरता आती है। ऊर्जा दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ता है। भगवान विष्णु की कृपा से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जाप के सामान्य नियम: साफ मन और शुद्धता से जाप करें। तुलसी की माला का प्रयोग करें। जाप के दौरान शाकाहारी भोजन करें। जाप के बाद भगवान विष्णु को तुलसी दल अर्पित करें। एकादशी पर इन मंत्रों का जाप श्रद्धा और नियमितता से करें। इससे भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और परिवार में समृद्धि, स्वास्थ्य और सुख बढ़ता है। भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।